अगर आपको इस वीडियो से बेटर वीडियो मिल जाए जहां पे मिचेल मार्श के बैटिंग को टेक्निकली और स्टेटिस्टिकली किसी ने रिव्यू किया है, या फिर सीएसके के बॉलर्स ने मिचेल मार्श के सामने टेक्निकली क्या गलत किया, इससे बेटर वीडियो मिल जाए तो चैनल डिलीट। क्या पता नहीं, सब कोई आजकल पर्चे निकल रहे हैं ना, मतलब ये बैन कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। एक मौका धोनी को भी मिलना चाहिए कि MS धोनी जब लास्ट मैच खेले पर्ची लेके आए और उसमें लिखा दे, मतलब लिख दे कि प्लीज़ कंसिडर मी रिटायर्ड। ये भी हो सकता है, एक आइडिया तो धोनी को मिल गया, क्योंकि रिटायरमेंट वो हमेशा अजीब तरीके से लेते हैं। तो इनके पास एक आइडिया कि पर्ची पे लिख के लेके आओ जाओ कंसिडर मी रिटायर्ड, लेकिन आते। कल टॉस पे ऋतु ने कहा है कि 180 इस पिच पे हम बना के डिफेंड कर सकते हैं, और ऋतु गलत नहीं था, और ना ही सीएसके बैटिंग की वजह से हारा है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कल का मैच पिच नंबर 4 पे हुआ एकना में, जो रेड सॉइल पिच है, और इस साल आईपीएल का सबसे टफेस्ट पिच है एकना का ये पिच नंबर 4 रेड सॉइल पिच। इधर हर 19 रन पे एक विकेट गिरता है। ऑलरेडी 2 मैच हो चुके हैं, एलएसजी वर्सेस डीसी और एलएसजी वर्सेस आरआर, जहां पे पेसर्स ने 23 विकेट लिया है। कल आकाश सिंह ने 3 विकेट जो शुरू में लिया है, तीनों विकेट में 2 विकेट शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ, एक शॉर्ट बॉल से लिया है। आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा। ओवरऑल एकना ग्राउंड इन टर्म्स ऑफ एवरेज सेकंड लोएस्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा बेटर एवरेज बॉलर्स का अहमदाबाद में है, सेकंड बेटर है एकना, और इकोनॉमी के टर्म्स पे सबसे अच्छा ग्राउंड पेसर्स के लिए है एकना, और पिच नंबर 4 सबसे टफेस्ट पिच रहा इस आईपीएल में बैट्समैन के लिए। ठीक है, मैं ये सब स्टेट्स इसलिए बोल रहा हूं, ग्राउंड का स्टेट्स, क्योंकि एक बैट्समैन कितना स्पेशल है ये समझाने के लिए मुझे ग्राउंड का और पिच का आपको बोलना पड़ेगा। और इधर से हम बात करेंगे मिचेल मार्श के बारे में। मिचेल मार्श हैज़ बीन वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्लेयर। 2023 वर्ल्ड कप मुझे तो लगा था, मुझे अभी भी याद है, मैंने इंस्टाग्राम में डाला था कि 2-3 बैट्समैन का मैंने नाम डाला था कि जो हाईएस्ट स्कोर बना सकते इस वर्ल्ड कप में। एक मैंने ट्रेविस हेड का नाम रखा था, लेकिन वो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा वर्ल्ड कप खेला ही नहीं था। फिर मैंने मिचेल मार्श का नाम रखा था, थर्ड में मैंने विराट कोहली का नाम रखा था। मिचेल मार्श को अगर आपने फॉलो किया बहुत पहले से, आया तो 2010 में था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन 2019 में बहुत बैकलैश मिला ऑस्ट्रेलिया के क्राउड से, उसको निकाल दिया गया था। फिर जब वापस आया 2021 में, एंड ही हैज़ बीन ए कंप्लीटली डिफरेंट बैट्समैन। ठीक है, उस पर जाते नहीं है। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में सबको याद है कि मिचेल मार्श ने ट्रॉफी के ऊपर पैर रख दिया, लेकिन किसी को याद नहीं है कि 50 के एवरेज और 107 के स्ट्राइकर से मारा था, और वो पूरा साल T20 उठा लो, टेस्ट उठा लो, मिचेल मार्श ने बहुत मारा था। लेकिन 2025 से लेकर अभी तक मिचेल मार्श आईपीएल में बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी में, मतलब शॉर्ट बॉल में, हार्ड बॉल में 44 का एवरेज और 177 के स्ट्राइकर से बैटिंग करता है। कल आकाश सिंह ने 3 विकेट बैक ऑफ द लेंथ से लिया है। मिचेल मार्श पिछले 2 सीजन में आईपीएल में बैक ऑफ द लेंथ पे 44 का एवरेज, 177 का स्ट्राइकर, जो आईपीएल का बेस्ट है जिन्होंने इतने बॉल्स खेलने के बाद जिनका बेटर स्टेट्स है बैक ऑफ द लेंथ पे, 44 का एवरेज है। ठीक है, पिछले 2 साल में आईपीएल में मिचेल मार्श टॉप 4 रन गेटर है। साई सुदर्शन सबसे पहले, फिर विराट कोहली, फिर शुभमन गिल, थर्ड में मिचेल मार्श। अगर आप ये पूरा लिस्ट देखोगे, मिचेल मार्श ने लास्ट 2 सीजन में मिला के सबसे ज्यादा छक्का आईपीएल में मिचेल मार्श ने मारा है, 68 छक्का, फॉलोड बाय अभिषेक शर्मा 65। हर 9.9 बॉल पे एक छक्का मारता है, हर 9.9 बॉल पे बहुत अच्छा बैट्समैन है। लेकिन मिचेल मार्श कहां पे खेलता है, वो कहां पे खेल के बड़ा हुआ है, वो वाका पे खेल के बड़ा हुआ है, आई मीन पर्थ पे खेल के बड़ा हुआ है, जो वन ऑफ द टफेस्ट पिच है बैटिंग के लिए। पर्थ पे कोई भी बैट्समैन खेलना नहीं चाहेगा, डेब्यू तो करना बिल्कुल नहीं चाहेगा। मिचेल मार्श अपने करियर पे उधर खेल के बड़ा हुआ, और इस बार एकना में सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा बाउंस मिला है प्लेयर्स को, बॉलर्स को। तो ये पिच मिचेल मार्श के लिए टेलर मेड था, टेलर मेड। और मैं एक्सप्लेन करता हूं अच्छी तरह कि सीएसके कहां पे फंस गया है। जैसे मैंने कहा है, बैक ऑफ द लेंथ और हार्ड लेंथ पे मदद मिल रहा था एलएसजी की बॉलर्स को। पूरे आईपीएल में एकना में ये चीज हुआ है, और गुजरात में भी हुआ है। मिचेल मार्श को कल के दिन 17 बॉल बैक ऑफ द लेंथ में डाला गया है। 17 बॉल, बताओ मिचेल मार्श ने कितना बनाया होगा बैक ऑफ द लेंथ पे। कल संजू आउट हुआ, ऋतु आउट हुआ, उर्विल आउट हुआ, और भी कोई आउट, डेविड ब्रेविस आउट हुआ। ठीक है, 17 बॉल डाला गया मिचेल मार्श ने। बस वाइल्ड गेस करो कितना मारा होगा। 17 बॉल पे 48 रन, बैक ऑफ द लेंथ पे 48 रन मारा है 17 बॉल पे मिचेल मार्श ने कल के दिन। थोड़ा और क्लियर करता हूं आपको कि इस पिच पे और क्या होता है। लखनऊ के इस ग्राउंड पर अगर इस साल आप सब बैट्समैन का एवरेज देखोगे, लखनऊ के बैट्समैन का सबका एवरेज 25 या 24 का है। एक बैट्समैन है जॉश इंग्लिश, जिन्होंने पहली बार कल लखनऊ में खेले, 36 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 112 का, स्ट्राइक रेट 112 का। आप डिफरेंस देखो मिचेल मार्श और बाकी बैट्समैन के बीच लखनऊ के ग्राउंड में। मिचेल मार्श इस ग्राउंड पे इस साल 51 का एवरेज और 179 के स्ट्राइकर से खेल रहा है। 22 छक्का मारा है लखनऊ में एकना में मिचेल मार्श ने इस साल। सेकंड छक्का निकोलस पुरान ने मारा 8 छक्का, 22 छक्का, जो सबसे टफेस्ट पिच है इस आईपीएल में। पिछले 2 सीजन मिला के पेसर्स को बहुत ज्यादा मदद मिला एकना में। उस 2 सीजन में मिचेल मार्श इस ग्राउंड का सबसे
सक्सेसफुल बैट्समैन रहा है, क्योंकि वो पर्थ पे खेल के बड़ा हुआ है। और इधर से मुझे आपको थोड़ा और पास्ट में लेकर जाना पड़ेगा, आरसीबी वर्सेस एलएसजी का मैच जो 1 रन में हुआ था। मिचेल मार्श ने सेंचुरी मारा था और मैंने सिर्फ 2-3 लाइन ही बोला था। मैंने क्या बोला था कि मिचेल मार्श फ्रंट फुट का इतना खतरनाक प्लेयर है, और मैं सरप्राइज था कि आरसीबी ने मिचेल मार्श को फ्रंट फुट पे खेलने दिया है। एक जॉश हेजलवुड का काम था हार्ड लाइन पे बॉल डाल के मिचेल मार्श को बैक फुट पे पुल करने के लिए, लेकिन किसी ने मिचेल मार्श को बैक फुट पे धक्का नहीं दिया, सबने फ्रंट फुट पे खेला। और एक बार आप बस मिचेल मार्श का एक ग्राफ देखो आरसीबी के अगेंस्ट, जहां पर उन्होंने 111 रन बनाया था, 9 छक्का मारा है मिचेल मार्श ने उस दिन, 9 सिक्सेस, जिसमें 8 छक्का सामने की वी पे। एक छक्का जो आप देख रहे हो स्क्वायर के पीछे है, वो भी शायद हेजलवुड को फ्रंट फुट पे पुल करते हुए छक्का मारा था। 9 के 9 छक्का फ्रंट फुट पे था उस मैच के बाद। मेरा अगर आप एनालिसिस जाके देख सकते हो, वापस जाके आप देख लो, मैंने कहा था कि मिचेल मार्श को आपको बैक फुट पे पुश करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अब ना एक इंटरेस्टिंग चीज होता है, मैंने प्रीव्यू बनाया था सीएसके वर्सेस एलएसजी पहले मैच का प्रीव्यू, और मैंने एक चीज कहा था, तो मिचेल मार्श को बैकफुट पे पुश करना पड़ेगा। कौन है वो बॉलर? अगर मिचेल मार्श 5th ओवर तक आउट नहीं हुआ और अच्छा स्टार्ट दे दिया, मैं 5th या 6th ओवर में ओवरटर्न को लेके आऊंगा, जो हार्ड बॉल डाल के मिचेल मार्श को बैकफुट पे लेके जाएगा। मैं चाहता हूं मिचेल मार्श को आप बैकफुट पे पुश करो, इन केस अगर वो टिक गया 5th ओवर तक अकेले से। तो मैंने कहा था कि ओवरटर्न को मैं 5th ओवर में लेके आऊंगा अगर मिचेल मार्श रह गया तो। ओवरटर्न एक बॉलर है जो मिचेल मार्श को बैकफुट पे पुश कर सकता है। उस दिन लकीली मिचेल मार्श फ्रंट फुट पे लॉन्ग ऑन पे आउट हो गया, और मैं कल रिग्रेट कर रहा था कि शायद उस दिन मिचेल मार्श को आउट नहीं होना चाहिए था, जॉश इंग्लिश पहले आउट हो जाता तो बेटर होता, क्योंकि मैं आपको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता था कि जेमी ओवरटन मिचेल मार्श के सामने क्या कर सकता है। अब मेरे पास ना स्टेट्स है ना कुछ डेटा है बोलने के लिए कि ओवरटन हार्ड बॉल से मिचेल मार्श के साथ क्या कर सकता है, क्योंकि इस मैच में मिचेल मार्श था नहीं, और अरे ओवरटन था नहीं, और ओवरटन को आपने बहुत ही गंदा मिस किया। ठीक है, बैक ऑफ द लेंथ और हार्ड बॉल में थोड़ा डिफरेंस होता है। हर हार्ड बॉल आपको बैकफुट में पुश करता है, और जरूरी नहीं है कि हर बैक ऑफ द लेंथ बॉल आपको बैकफुट पे पुश करे। आप बैक ऑफ द लेंथ बॉल को फ्रंट फुट पे खेल सकते हो, लेकिन हर हार्ड बॉल को फ्रंट फुट पे खेलना बहुत मुश्किल है। सीएसके मतलब रिग्रेट करता हूं कि ओवरटन नहीं है कल के मैच पे। तो मैं नहीं करूंगा मैच का रिजल्ट और कुछ और होता ओवरटन के सामने। ओवरटन होता तो मैच का रिजल्ट हो सकता सेम ही होता, लेकिन ओवरटन होता एक बेटर होता। और ओवरटन के ना होने से ना मुझे इस बात का डर है कि एसआरएच के हर बैट्समैन हार्ड लेंथ से हार्ड बॉल से फंसता है, और ओवरटन नहीं है। तो सीएसके मुझे तो लग रहा है कि फंस गया है, लेकिन थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को। तो सीएसके के डेटा एनालिस्ट ने जो जो मैंने बोला है वो दिखाया होगा, मतलब मेरा वीडियो नहीं, ऑब्वियसली उनके पास भी स्टेट्स है कि मिचेल मार्श सिर्फ फ्रंट फुट का प्लेयर है, तो उसको बैकफुट पे पुश करो। ठीक है, अगर आप कल का ग्राफ देखोगे, ठीक है, मैं दोनों ग्राफ लगा देता हूं एक ही वीडियो एक ही स्क्रीन पे। आरसीबी वाले ग्राफ में 8 छक्का सामने की वी पे, कल वाला ग्राफ जो सीएसके के सामने है, मिचेल मार्श के सामने की वी पे कोई छक्का है ही नहीं, 2 छक्का है कवर के एरिया पे, सामने की वी पूरा खाली, और 5 छक्का आप देख सकते हो पुल करते हुए लेग साइड पे, 5 छक्का। इसका मतलब क्या है? डेटा एनालिस्ट ने उनका मैसेज पास कर दिया कि मिचेल मार्श को बैकफुट पे पुश करो, शॉर्ट बॉल डालो उसको। लेकिन उसमें एक डिफरेंस है, और मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं क्या हुआ है। अंशुल कंबोज पे आना पड़ेगा मुझे इधर। क्या है ना, मिचेल मार्श वो बैट्समैन है जो गेम को चलाता नहीं, वो डिक्टेट करता कि मेरे हिसाब से तू बॉल डालेगा, बॉलर्स के हिसाब से तू बॉलिंग नहीं करेगा, मैं जो बोलूंगा तो वो करेगा। अब क्या करता है, कंबोज का जो पहला बॉल था कल के दिन मिचेल मार्श को, पहली बॉल अगर आप बॉल को देखोगे, बॉल था मिचेल मार्श को बैकफुट पे पुश करने के लिए। गौर से देखो पिक्चर और देखो बॉल कहां पे पिच रही है। इस बॉल को अगर मिचेल मार्श जगह पे खड़े होकर खेलता, उसको बैकफुट पे खेलना होता। फर्स्ट बॉल अंशुल कंबोज का मिचेल मार्श को। मिचेल मार्श क्या करता है, रूम बना के कदमों का इस्तेमाल करके कवर के एरिया पे चौका मार देता है। अब अंशुल कंबोज जब दूसरा ओवर लेके आता है मिचेल मार्श के सामने, पहला ही बॉल मिचेल मार्श को 1 सेकेंड, अगर आप बॉल का लेंथ देखोगे, अगर आपको समझ में आ रहा है इस पिक्चर से, फिर से वो बॉल है जो मिचेल मार्श को बैकफुट पे पुश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मिचेल मार्श इतना स्मार्ट है, फिर से कदमों का इस्तेमाल कर रूम बना के बैकफुट की बॉल को फ्रंट फुट पे छक्का मार देते हैं। तो बैक टू बैक अंशुल कंबोज का पहला बॉल 2 ओवर का मिचेल मार्श को जो बैकफुट पे पुश करने के लिए था, बहुत अच्छा बॉल था। दोनों बॉल पे मिचेल मार्श सामने की तरफ मार देता है फ्रंट फुट पे। अब कंबोज का ईगो हो गया है हर्ट कि ऐसे कैसे कर सकता है। अब मिचेल मार्श के पास कंबोज का चाबी आ गया था अब तक कि आप जो मैं बोलूंगा वो तू करेगा। तूने मुझे बैकफुट पे पुश करने की कोशिश किया, मैंने कदमों का इस्तेमाल करके सामने मार दिया। अब मैं जो चाहूंगा तू वही करेगा। मैं पर्थ पे खेल के बड़ा हुआ हूं, तू मुझे शॉर्ट लेंथ पे बॉल डाल, मैं खड़े खड़े फ्रंट फुट पे पुल करूंगा, छक्का मारूंगा खड़े खड़े।
आप तीसरा पिक्चर देखो, इधर तक कंबोज अपने लाइन पे आ चुका था, मतलब जो मिचेल मार्श चाहता था वो हो गया। अब मिचेल मार्श कदमों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहा है, मिचेल मार्श जगह पे खड़ा है, न्यूट्रल पोजीशन में, बैकलिफ्ट हाई है, उसको पता है कंबोज 135 136 की स्पीड में डालेगा, उसको बैकफुट में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा खड़े होके फ्रंट फुट पे पुल करके छक्का मारेगा। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको समझ में आना चाहिए, पिक्चर नंबर 4, संजू सैमसन एंड आकाश सिंह। आकाश सिंह के डिलीवरी देखो, ऑलमोस्ट अंशुल कंबोज जिस लेंथ पे पहला 2 बॉल मार्श को डाला है, सेम लेंथ है, शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ। संजू सैमसन का भी बैकलिफ्ट हाई है, लेकिन गौर से देखो संजू सैमसन का बॉडी वेट, संजू सैमसन का बॉडी वेट पीछे की तरफ है। संजू बैकफुट पे खेलने की कोशिश कर रहा है, संजू सैमसन का बॉडी वेट पूरे तरीके से पीछे है, वो पावर जनरेट नहीं कर पाए, उस बॉल पे संजू सैमसन बैकफुट पे पुल करते हुए आउट। द डिफरेंस बिटवीन सीएसके बैट्समैन एंड एलएसजी बैट्समैन इज ओनली मिचेल मार्श। इस पूरे गेम में मिचेल मार्श ने डिक्टेट किया है कि मुझे क्या चाहिए तो वो तुम लोग वो करोगे, जो तुम्हें चाहिए तुम्हें मैं करने नहीं दूंगा। 2 बार कंबोज ने ट्राई किया, उसके बाद जब चाबी आ गया कंबोज का वो ईगो हर्ट हो गया, ठीक है। कंबोज चाहता तो वाइड एरो कर डाल सकता था, कंबोज चाहता तो बाउंसर हेड पे मार सकता था, कंबोज चाहता तो स्लोअर ऑफ कर डाल सकता था, कंबोज ने कुछ भी नहीं किया। जो डेटा एनालिस्ट ने कहा, जो कंबोज को लगा ऐसे तूने कैसे मेरे 2 बैकफुट की बॉल को फ्रंट फुट पे मार दिया, आप ले तेरे पे शॉट डालता हूं कि इसी बॉल पे तेरे को आउट करके दिखाऊंगा, और मिचेल मार्श के टेरिटरी में आ गया और मारता गया, मैच उधर खत्म था, एक तरफा बना दिया है। तो मिचेल मार्श एज ए बैट्समैन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना डेंजरस है आपको समझना चाहिए था। कल के मैच पे एक ऐसा मैच आरसीबी के अगेंस्ट भी मिचेल मार्श ने सेम चीज किया था, कि उस दिन सिर्फ फ्रंट फुट पे खेला है, थोड़ा आरसीबी ने गलती की, और कल जब मिचेल मार्श को पता लगा कि नहीं अब आएगा कंबोज मुझे बैकफुट पे डालने के लिए, ओवरटर्न है नहीं तो मैं इसका गेम खत्म कर दूंगा इधर ही। और शायद टू अर्ली टू से, लेकिन एलएसजी का नेक्स्ट कैप्टन मैं तो मिचेल मार्श को देख रहा हूँ, और 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर रहना। मैं इंडिया के लोगों के लिए कह रहा हूँ, प्रिपेयर रहना। ऑस्ट्रेलिया फिर से हमें रुला सकता है, जिस हिसाब से वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका में मैच होगा, याद रखना, और जिस हिसाब से इन लोगों का बैटिंग लाइनअप है, बहुत बहुत अच्छा ऑस्ट्रेलिया फिर से कर सकता है ओडीआई वर्ल्ड कप में। आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया मिचेल मार्श, मतलब जिस हिसाब से, मतलब आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि अगर ऋतुराज गायकवाड का विकेट देखो, अब उर्बिल पटेल को, किसी का भी विकेट देखो, किस हिसाब से लोग बैकफुट पे चले गए थे, उनका बॉडी वेट। मिचेल मार्श किस हिसाब से क्रिकेट खेला है ना, तो मतलब मैंने आपको स्टैट्स बताया, जिस ग्राउंड पे हर बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा है, उधर मिचेल मार्श अपना टेरिटरी बना के बैठा हुआ है, ठीक है। तो मेरे से तो वही कैप्टन होना चाहिए और गेम को भी अच्छा चलाता है, ठीक है। तो मैच उधर ही खत्म था, ठीक है, और कुछ है नहीं बोलने के लिए, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सीएसके को हाईलाइट करता हूँ। एक पॉजिटिव है स्पेंसर जॉनसन, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप देखो मतलब उसने कितना रन दिया क्या नहीं दिया। पहला 2 ओवर स्पेंसर जॉनसन का आउटस्टैंडिंग था, ब्रिलियंट था। उसने सीम के साथ एक बॉल अंदर लेके आया था जॉश इंग्लिश के लिए, जो इसको भी बिट कर, संजय जॉनसन को बिट करके चला गया चौके के लिए। उसने स्विंग के साथ बाहर लेके गया बहुत बार, और उसका शॉर्ट बॉल, बैक ऑफ द लाइन बॉल भी बहुत अच्छा था। तो स्पेंसर जॉनसन मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव निकला। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा बॉलिंग करेगा इंजरी के बाद वापस आके, एक अच्छा पॉजिटिव है, ठीक है। बाकी बॉलिंग पे तो मतलब मैं ऐसा नहीं कि बहुत कुछ खराब किया सीएसके ने, वो मिचेल मार्श ने डिक्टेट किया, ठीक है। थोड़ा बहुत अभी सीएसके से स्टार्ट करते हैं। एक मैं प्रिंस यादव को थैंक्स बोलना चाहूँगा। दोनों प्रीव्यू पे मैंने कहा है कि प्रिंस यादव सीएसके के साथ एटलीस्ट विकेट ना ले, उसने दोनों मैच पे विकेट नहीं लिया। भाई ने तो मेरा बात मान लिया था, लेकिन मिचेल मार्श का प्लान कुछ अलग ही था। ये ऑजी वाले का प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन सीएसके पे आते, मुझे कुछ चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आता, मेरे समझ से बाहर है। मैंने बार बार कहा है कि मैचअप के बेसिस पे, टीम कॉम्बिनेशन के बेसिस पे प्लीज़ अकील हुसैन को बाहर मत करो। ये मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। अगर कोई इनफॉर्म प्लेयर को आप मैचअप के बेसिस पे बाहर करते हो, नहीं पूरे टीम पे इफेक्ट डालता। और मैंने आपको स्टैट्स के साथ एक्सप्लेन किया था कि अकील हुसैन के इस टीम में होने से बाकी बॉलर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, ठीक है। दूसरा, अगर प्रशांत वीर खेल रहा है तो बॉलिंग क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा। और अगर प्रशांत वीर सिर्फ एज ए प्योर बैट्समैन खेल रहा है तो व्हाई नॉट अमन खान एट नंबर 7। आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि प्रशांत वीर नंबर 7 का बेटर बैट्समैन है अमन खान से। आई डोंट एग्री विद दैट, ठीक है, आई डोंट एग्री विद दैट। तो ये टीम कॉम्बिनेशन मेरे समझ से बाहर था, ठीक है। दूसरा, शायद ऋतुराज गायकवाड़ को थोड़ा बेटर बैटिंग करना पड़ेगा। और मैं क्या बोलूं, मेरा घी खत्म हो चुका है शुरू के मैच से लेकर अभी तक बोल रहा हूं कि ऋतुराज गायकवाड़ को बैट से इससे बेटर करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन पे अगर ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा नहीं करेगा, ठीक है, तो और कौन करेगा, किसको करना चाहिए, ठीक है।
तो टेरिबल। कुछ चीज़ें बहुत पॉजिटिव है, एक कार्तिक शर्मा पे आना पड़ेगा। कार्तिक शर्मा हम सबको गलत प्रूफ किया कल के दिन, और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगा कार्तिक शर्मा के बारे में कि कल के मैच से पहले उसका स्ट्राइक रेट पेसर्स के अगेंस्ट इस सीजन 100 का था, 100 का स्ट्राइक रेट। हमने बार बार बात की स्पिनर्स को अच्छा टेक आउट करते हैं, लेकिन पेसर्स के अगेंस्ट लॉफ्टेड शॉट बहुत कम है, लेकिन कल के दिन पेसर्स के अगेंस्ट 26 बॉल पे 41 बनाए और विथ स्ट्राइक रेट ऑफ 157 व्हिच इज अ ग्रेट। पुल शॉट में बहुत अच्छा खेला है, कल 2-3 पुल शॉट लगाए, आउटस्टैंडिंग खेला है। स्पिनर्स को हमेशा धोता है, कल भी शायद शहबाज के 16 बॉल पे 30 रन मारा है, तो स्पिनर्स को तो अच्छा खेलते हैं। उसको गेम अवेयरनेस मैंने हमेशा कहा बहुत अच्छा है, गेम को बहुत अच्छा रीड करते हैं। कल जिस टाइम पे आया था 3 विकेट बहुत जल्दी गिर गया था, पावर प्ले बहुत खराब गया सीएसके, उसके बाद जिस हिसाब से रिकवरी करवाए, ह्यूज ह्यूज पॉजिटिव। इस प्लेयर को हम अच्छे से ग्रूम करवा सकते हैं, बस उसे स्ट्राइक रोटेशन पे थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा कि स्ट्राइक रोटेट कैसे करते हैं बीच में। बाकी ये बैट्समैन सॉर्टेड है, थोड़ा अगर ऊपर और बैटिंग करना आएगा, लेकिन ऊपर पे इतना क्लमजी हो चुका है सीएसके, मतलब इतने सारे बैट्समैन है तो शायद और इससे ऊपर नहीं आ सकता, लेकिन ठीक है अच्छा कर सकते हैं। कार्तिक शर्मा मुझे ऐसा लगता है मेंटली बहुत मैच्योर मुझे लगता है, ठीक है, गेम को अच्छा रीड करते हैं। दूसरा ब्रेविस ने ग्लिम्सेस दिखाया और शिवम दुबे ने अच्छा खेला, तो एक पॉजिटिव है। इधर से आगे जाके आकाश सिंह ने अच्छा बॉलिंग किया, इससे बेटर मैं बोलना नहीं चाहूँगा, ठीक है। पर्ची वर्ची निकलना इतना मतलब क्या ही है, और कितने बार निकालोगे, मतलब ये तो अभी क्या ही है, ठीक है, मैं इससे क्या बात करूँ। लेकिन सीएसके के लिए आगे जाके मुश्किल होगा, एक तो एसआरएच जाएगा, जिमी ओवर्टन नहीं है, दूसरा आप जीटी के टेरिटरी पे जाके गेम मैच खेलोगे जीटी के अगेंस्ट अहमदाबाद में, टफ होगा, बहुत टफ होगा, ठीक है। अगर ओवर्टन होता ना, मैं आपको गारंटी तो नहीं सकता, मुझे लगता है 50-50 चांस है कि सीएसके फाइनल में भी पहुंच सकता है, क्योंकि प्ले ऑफ्स जहाँ पे भी हो रहा है ना, इनफैक्ट फाइनल, वो सीएसके की गेम को मतलब इसको स्ट्रेंथ को भी ये करता है, अच्छे सा बूस्ट करता है। सीएसके भी ऐसे स्टेडियम पे जाके ऐसे पिचेस पे अच्छा कर सकता है, ऐसा टीम बना है। सीएसके फ्लैट पिचेस पे 240-250 के ग्राउंड पे शायद इतना अच्छा ना करे, लेकिन ऐसे ग्राउंड पे जहाँ पेसर्स को थोड़ा मदद मिल रहा है, थोड़ा बहुत स्विंग है, थोड़ा स्पिनर्स के लिए मदद है, और बैट्समैन भी ठीक ठाक बैटिंग करके डिसेंट बैटिंग 200 करके भी मैच जीत सकते हैं। ऐसे मैचेस सीएसके अच्छा कर सकता है ऐसे मैचेस पे, लेकिन प्ले ऑफ तक अभी जाएगा कि नहीं उस पर एक बहुत बड़ा डाउट है, ठीक है। तो एसआरएच वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तो दोनों ही मैच इंपॉर्टेंट है, फिर आप बाकी लोगों पे आप डिपेंडेंट हो। आप चाहोगे कि पंजाब हर मैच हार जाए इधर से, आप चाहोगे कि राजस्थान हार जाए इधर से, ठीक है, तो फंस गए आप, बहुत गंदे तरीके से फंसे और इससे बेटर कुछ कर नहीं सकते। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।